देखो वेस्ट बंगाल में एक चीज़ है, वहाँ पे तंत्र, साधनाएँ बहुत एक विद्या होती है। किसी के भाग्य में कुछ नहीं है ना और उसके भाई-बहनों में किसी में अगर कुछ है, तो एक बार ज़रा बस दिखा भर दो। जिसका भाग्य अपने भाग्य में डालना और अपना भाग्य उसमें डालना। पता है? एक्सचेंज हो जाता है। ये भी विद्या होती है। वाह! क्योंकि इसमें सुना जाता है ना कि अघोरी साधनाएँ बहुत खतरनाक होती शमशान की हैं। साधनाएँ, मशान की साधनाएँ रहती हैं। अघोर जैसा कि शब्द ही है, अघोर। और ये बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग रहते हैं। इनको कोई संसार से लेना देना नहीं होता। जब एक अघोरी आपका गुरु होता है वर्सेस एक स्पिरिचुअल गुरु जो दूसरी राह पे चलाने वाला गुरु होता है, उसके बीच में उनकी लर्निंग्स जो वो दे रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस आया होगा? ये बहुत बड़ा टॉपिक है बंदी जी। कई बार बुध नीच के होते हैं। बुध और केतु का योग ऐसा बन जाता है कुंडली में, तब हमारे को ये काला जादू ये सब चीज़ें अटैक करना शुरू हो जाती हैं, असर करना शुरू हो जाती हैं। जैसे इंसान सामने बैठता है ना, सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। सारी जन्म कुंडली और सारा पिछला उनका जो पूर्व जन्म का है, वो यहाँ कहीं ना कहीं से ईश्वर माँ भगवती अपनी गुरु कृपा से अपने आप ही आभास होना शुरू हो जाता है। ऐसे केस आने लगे कि अब किसी का बच्चा नहीं है, ठीक है, बच्चा चाहिए। तो इन्होंने कहा कि अब कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि किसी और के बच्चे की बलि दे दो तो तुम्हें बच्चा प्राप्त होगा। वेलकम टू द अप्राइजर्स स्टूडियो एंड आज एक नया पॉडकास्ट लेके आए हैं हम व्यूअर्स के लिए। जी। एंड जिन व्यूअर्स ने आपको पिछले पॉडकास्ट के लिए बहुत सारा प्यार दिया है एंड ऑन पब्लिक डिमांड भी हम ये नया एपिसोड लेके आए हैं सबके लिए। सब ईश्वर की कृपा है और जितने भी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, सब उन लोगों का प्यार है और बड़ों का प्यार है, छोटों की दुआएं हैं, यही सब है। इसी से ज़िंदगी चलती है बंदी जी। मेरे अंदर कुछ कुछ क्वेश्चंस तंत्रा से रिलेटेड जो हैं वो मैं पूछना चाहता हूँ, हम्म, पर उससे पहले मैं कुछ दिन पहले आपसे जब बात कर रहा था तो आप एक केस पे काम कर रहे थे जो कि पास्ट लाइफ हाँ का केस था। हाँ उस टाइम पे आपने मेरे को कुछ हिंट्स दिए थे उसके बारे में, पर मैं जी। चाहता हूँ कि आज उसके बारे में पूरी तरीके से बात की जाए और ऑडियंस के सामने उसको डिस्कस किया जाए। हाँ, उस केस के बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा। बहुत अद्भुत केस है और आपको बताएं उस स्टोरी में बहुत कुछ जानने लायक है। आपके पूर्व जन्म की यात्राएं, हम कैसा कर्म करते हैं और हमें उसका क्या फल मिलता है। इसमें कर्मा बहुत आपको निकल के आएगा कि जैसा कई बार हमारे क्वेश्चंस होते हैं ना कि हमारा कर्म कैसा होना चाहिए, आपको इस स्टोरी से पता चलेगा। हमने शायद पिछले पॉडकास्ट में भी कर्मा के बारे कर्मा में के बारे टॉपिक में हमने छेड़ा था। कहा था ना, आपको ये जो सच्ची घटना है ये बताते हैं आपको। और एक हस्बैंड वाइफ हैं, वो मेरे पास आए थे। इनफैक्ट किसी ने मिलवाया था। तो अच्छा, वो इस जन्म में साधक हैं। इस जन्म में साधक इस है। जन्म में साधक हैं और अपने पूर्व जन्मों में भी साधक हैं, साधक थे मतलब। और पिछले 2 से 3 जन्म तक से वो ऐसे ही हैं। लेकिन अब आपको यहाँ कर्म की और इसमें ज्योतिष का भी बड़ा आपको कुछ बताएँगे कि ज्योतिष कैसे मदद करता है आपके पूर्व जन्मों को जानने के लिए और वास्तु कैसे मदद करता है पूर्व जन्मों को जानने के लिए। क्या ऐसे हम कर्म करते हैं जिससे कुछ ऐसी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि हम प्रेज़ेंट अपने जन्म में वो कुछ चीज़ें नहीं पा पाते। आपको ये घटना जो बताऊँगा असली कथा जो उनकी और काफ़ी डेप्थ में है वो। कितने टाइम पहले की बात होगी ये? ये तकरीबन 5 से 6 महीने पुरानी बात है और उनसे मुझे किसी ने मिलवाया था। वो इनफैक्ट मिलना चाहते थे। तो किसी ने कहा कि भई ऐसे-ऐसे पता चलता है
अच्छा, वो साधक हैं, हस्बैंड वाइफ, और आप मानेंगे पिछले जन्म में भी वो हस्बैंड वाइफ ही थे, और 3 जन्म हो गए लगभग वही हस्बैंड वाइफ हैं वो। अब आप क्वेश्चन एक पूछ मेरा सकते हैं। क्वेश्चन ये आ रहा है हाँ, कि ये कि 3 जन्मों तक लगातार क्यों ऐसा हो रहा है? देखो, कई बार क्या होता है कि जो पति-पत्नी होते हैं, उनको सच में 7 जन्म का साथ मिलता है। जब दोनों की ना मंशा एक हो, मोटिव एक हो। व्हाट डू यू मीन बाय मोटिव एक हो? मोटिव, आप मान लो, आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो किसी जन्म में, ठीक है? अब नहीं पा पाए, जीवन खत्म हो गया। दोनों का? दोनों का लगभग आगे-पीछे या साथ में, कोई 1 साल पहले, कोई 1-2 साल बाद में चला गया। तो अब हुआ क्या कि उन्होंने, जैसे मान लो किसी की मंशा है कि मुझे ये चीज़ पानी, अब नहीं हो पाया, तो वो उसी एक मृग तृष्णा के जैसा रह जाता है कि जैसे सोने का हिरण नहीं था, नहीं मिला ना। मृग तृष्णा का मतलब है कि मेरी वो तृष्णा रह गई, इच्छा रह गई, मुझे अगले जन्म में फिर से चाहिए। तो एंड ये ये दोनों में होना ये चाहिए। दोनों में बहुत ज़बरदस्त वो एक होना चाहिए कनेक्शन कि हाँ, हमें ये बहुत दिल से ये चीज़ चाहिए। तो ईश्वर कहीं न कहीं पूरी करता है, और आपके पूर्व जन्म के कर्मों में भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि हाँ, तुम्हारी ये जर्नी अभी अधूरी रह गई है, तो ईश्वर उसको पूरा करते हैं। और सोल में इतनी ताकत होती है कई बार कि हम जब मर कर ऊपर जाते हैं, तो ईश्वर हमें उसका चॉइस देते हैं कि तुम्हारा नहीं हुआ। आपने रीइन्कार्नेशन नहीं सुने? जी। अधूरी इच्छाएँ नहीं सुनी? जी। सुनी है ना? तो वो उसी हिसाब से है। तो ये जो पति-पत्नी मिले हमारे से, तो मैं उनको देखा, तब मैंने कहा ये तो अच्छे साधक हैं। जब उनसे बात हुई तो अच्छी साधना कर रहे थे। उनसे मैंने जब पूछा कि आप क्या साधनाएँ कर रहे हैं? तो उन्होंने कुछ बताया कि वो माँ भगवती की करते हैं, भगवान महादेव को, महाकाल को बहुत अच्छा मानते हैं और साधना कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, तंत्र क कुछ तंत्र की छोटी-मोटी प्रैक्टिस वो करते हैं। ज़्यादा उनको अभी इस मामले में बस साधक हैं, लेकिन जप जप पे बहुत उनका ध्यान था, तंत्र पे कम था, जप पे ध्यान था। उनको, आप मानेंगे, इस जन्म में गुरु नहीं मिले। हुँ। अब आप पूछोगे कि गुरु क्यों नहीं मिले जब वो साधक हैं? बिना गुरु के वो ये सब चीज़ें किए जा रहे हैं। इसीलिए वो इस जन्म में अचीव नहीं कर पा रहे हैं। उनका यही क्वेश्चन था कि हम अचीव कर क्यों नहीं पा रहे हैं जो हम चाहते हैं? और उनको ना कुछ फ्लैशेस आते हैं कुछ पीछे से, कि जब सपने में या किसी भी तरीके से कुछ फ्लैशेस आँखों के सामने, जैसे मूवी चलती है ना, कुछ सीन्स आते हैं, हुँ। अपने पूर्व जन्म की आभास होते हैं कि कुछ शक्लें याद आती हैं। और आपको पता है वो उन्हीं का, अपने को ही वो देख रहे थे दोनों हस्बैंड वाइफ। ये लग बहुत फ्रीक्वेंट होता है या बहुत लाइक लगभग सोते बहुत हुए? फ्रीक्वेंट हो रहा था उनके साथ, सोते हुए भी, दिन में 1 आध बार, 1-2 दिन ना भी होना हो, लेकिन बार-बार हो रहा था। जब एक बार एक चीज़ बार-बार रिपीट हो रही है ना, तो उसका मतलब है कि नेचर आपको कुछ दिखाना चाहती है, ठीक है? और कुछ जानने की आपकी कुछ डेस्टिनी कुछ और है, आप चल तो रहे हो, पर अचीव कब होगा? क्योंकि पूर्व जन्म में अगर आपने कुछ साधनाएँ की हैं, कुछ किया है, तो वो देवता जागृत होते हैं। शरीर खत्म होता है, सोल की उम्र नहीं होती। सोल की उम्र हज़ारों लाखों साल की हो। ओल्ड सोल जी। कहते हैं ना, बिल्कुल। आपकी जनरेशन में आजकल, वो पुरानी सोल, शरीर नया, पुरानी सोल। सारी यादें पुरानी, पूरा ज्ञान पुराना, पर यहाँ नया जन्म मिलते वो भूल गए। वो एक काइंड ऑफ कर्स भी है, और कुछ लोगों को रीइन्कार्नेशन होता है तो याद भी रहता है, पर वो कर कुछ नहीं पाते। तो ये स्टोरी ऐसी ही होती है। अब उनसे बातचीत हुई। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले उनसे उनका जन्म का पूछा, एस्ट्रोलॉजी का पूछा। अच्छा, देखने वालों को मैं ये भी बता दूँ कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन हम करते हैं ना जब, उससे पहले मैं जन्म कुंडली ज़रूर देखता हूँ, ज़रूर। आपको पता है जन्म कुंडली में राहु ग्रह, शनि, बुध, केतु, बृहस्पति,
लगभग सारे ग्रह, लेकिन ये खासकर 5 कुछ ग्रह ये बताते हैं कि आपकी पिछला जन्म कैसा था। कुंडली का चौथा घर, दूसरा घर, 5वां घर, 8वां घर, ठीक 12वां घर, ये कुछ ऐसे घर हैं हमारा जो हमें ये बताते हैं, हमारे जैसे लोग हम समझ जाते हैं कि इसने कुछ ऐसा कर्म किया है कि जो कि इस जीवन में इसको ये तकलीफ हो रही है। मान लो किसी के बच्चा नहीं है, किसी को फियर है, कोई डरता है। क्यों? कोई ड्राइविंग करते डरता है, कोई ऊंचाई से डरता है, या कोई ऐसी चीज़ धन नहीं है किसी के पास। क्यों नहीं है? बहुत ज़्यादा हम चले जा रहे हैं, लेकिन कहाँ पहुँच रहे हैं हम? कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो चीज़ जो है ना, वो कुंडली से पता लगती है। फिर कुंडली देखते हैं, राहु की दशा देखते हैं, राहु का समय देखते हैं, और लगभग आप मानोगे राहु की दशा ही चल रही होती है, और राहु उनकी कुंडली में नीच के होते हैं, शनि नीच के होते हैं, कई बार बुध नीच के होते हैं। बुध और केतु का योग ऐसा बन जाता है कुंडली में, बुध और केतु कंबाइंड होके बैठे होते हैं, तो ऐसा योग बन जाता है कि उनके ऊपर किसी ना कोई देखेगा तो कहेगा ऐसे-ऐसे जो भी मैंने अभी योग बताए हैं, बुध केतु है, राहु कमज़ोर है, शनि कमज़ोर है, बृहस्पति कमज़ोर है, तो कहेगा आप पर तो कोई साया है, आप पर तो किसी ने काला जादू किया है। ये जब कमज़ोर हमारी देखो, हमारी जब इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, तो हमारे को रोग घेर लेते हैं शरीर को। ऐसे ही जब हमारे प्लैनेट कमज़ोर हो जाते हैं, तब हमारे को ये काला जादू, ये सब चीज़ें अटैक करना शुरू हो जाती हैं, असर करना शुरू हो जाती हैं। हमारा शरीर, हमारी जो ऑरा है 7 चक्रों की, 9 ग्रहों की जो हमारी ऑरा है, वो उसे झेल ही नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि वो हमारा जो प्रोटेक्शन शील्ड है, ये 9 प्लैनेट्स की और 7 चक्रास की, वही वीक पड़ गई है। इनको देख के आप पास्ट लाइफ का कैसे फिगर आउट कर हाँ, पाते हो? वही वही बताने जा रहे हैं। वो कुंडली में जब हम देखते हैं, तो सामने वाले की, जैसे आप बैठे हो, अगर मैं ऑरा देखूँ आपकी, तो कुंडली और ऑरा लगभग सेम इंडिकेट करती है कि अरे इसका ये प्लैनेट खराब है। अच्छा, इसमें ना एस्ट्रोलॉजी में कुछ टर्म्स हैं कि इसने इस भाव में बैठा है, इस नक्षत्र में बैठा है ये प्लैनेट, ये ग्रह राहु, तो उसमें कुछ टर्म्स है कि इसने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से ये भोगना पड़ रहा है इसको इस जीवन में। ठीक है? ओके। सपोज़ मैं जैसे बताते हैं आपको, जैसे शनि है, हम्म। जैसे शनि है, अब शनि बहुत कमज़ोर होते हैं, लेकिन शनि मान लो कुंडली में कमज़ोर है, अब वो दिखाते हम देखते हैं, कई बार उसमें ऐसा होता है कि शनि, अब अच्छा शनि किसको रिप्रेज़ेंट करते हैं? हमारी जितनी भी लोकल जनता है, हमारे वर्कर्स, फैक्ट्री है ओके। मान लो किसी की, सपोज़ कोई काम कर रहा है, उसके नीचे के लेबर क्लास लोग हैं, राहु, शनि, ये सब लेबर क्लास लोग मानी जाती है, ठीक है? अब अगर आपने पूर्व जन्म में उनको बहुत सताया है, ठीक है? आपने उनको बहुत तंग किया है, बृहस्पति कमज़ोर हैं, अगर आपने पंडितों को, ब्राह्मणों को, साधक लोगों को, ऋषि मुनियों को, संतों को बहुत सताया है, आप किसी भी धर्म में रहे हो, उनसे रिलेटेड आपने स्पिरिचुअल लोगों को बहुत तंग किया है, धर्म को अपने गाली दी है, अपनी ड्यूटियों से आप परे हुए हो, हम नहीं मानते इन सब चीज़ों को, और आपने उसको धिक्कारा है कि ये सब क्या ढोंग है। आपको उसका हर्जाना अगले जन्म में या उस जन्म में देना पड़ेगा। अगर वो जीवन समाप्त हो गया, तो अगले जीवन में आपको उसका हर्जाना देना पड़ेगा। बृहस्पति का दोष तभी आता है जब आपने साधु संतों, ऋषि मुनियों या अपने धर्म से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ों को, अपने से बड़े बुजुर्गों को तंग किया है। अगर आपने उनसे छीना-झपटी किया, उनका पैसा खा गए हो, आपने उनकी ज़मीनें खा गए हो, आप मंदिर का ट्रस्ट का पैसा खा गए हो, ठीक है? तो आजकल बहुत जगह चल भी रहा है। आप अपने धर्म, जहाँ आप चढ़ावा चढ़ाने जा रहे हो, आप उसी का पैसा खा रहे हो। उसका आपको उसको भोगना अब पड़ेगा। आपको भोगना पड़ेगा, हम्म। या उसी में आखिरी स्टेज पे या जीवन के किसी भी स्टेज पे, डिपेंड करता है आपकी महादशा कौन-सी चल रही है। ठीक है? राहु कमज़ोर आ गए ना, उसी जन्म में मिलेगा।
और नहीं हो गए और आपके पिछला जन्म के हिसाब से आपके प्लैनेट बहुत स्ट्रांग है, आपका अगले जन्म में आप तैयार रहिए उसका दंड पाने के लिए। तो यहाँ से हम पता लगा लेते हैं पूर्व जन्म में आपने ऐसा क्या किया है, कुछ हम बिना रिग्रेशन किए भी। इसीलिए मैं कुंडली पहले देखता हूँ। उस कपल की कुंडली में आपने क्या यूनिक देखा? उस कपल की कुंडली में ये देखा था दोनों हस्बैंड वाइफ के राहु का बहुत भयंकर दोष था, बुध का बहुत भयंकर दोष था, बृहस्पति एक थोड़ा-सा ठीक था, लेकिन थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा। इस वजह से वो साधक हैं। बृहस्पति क्या है? नॉलेज। बृहस्पति क्या है? आपकी जितनी भी स्पिरिचुअल नॉलेज है, एकेडमिक नॉलेज है या और भी चीज़ें जो आप जानना चाहते हो, वो सारा ज्ञान जो है बृहस्पति है। ठीक है? बुध जो है वो टोटली एकेडमिक है, लेकिन बृहस्पति डिवाइन है, उससे भी मच हायर, क्योंकि देव गुरु माने जाते हैं। ठीक है? इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ लोगों को, सारी कुंडली खिलाफ हो, सारे ग्रह खिलाफ हो जाएं, बृहस्पति अगर अच्छे हैं तो आप जीवन में सर्वाइव कर जाओगे। बृहस्पति के बिना कुछ नहीं है। बृहस्पति देव गुरु हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं, यानी कि अपने जीवन में जितने भी आपको टीचर्स मिले, माता पिता मिले, ठीक है, अपने बड़े मिले, माता पिता मिले, जो कुछ भी मिले, उनके साथ अच्छे रहिए, उनकी ब्लेसिंग्स चाहिए। धर्म, मंदिर, जो भी मानते हो, आप गुरुद्वारा मानते हो, कोई भी धर्म से रिलेटेड हो, आप उन नहीं मानते हो मत मानो, लेकिन किसी के लिए गलत मत करो, गलत बोलो भी मत और गलत एक्शंस भी मत करो, गलत कर्मा भी मत करो। ये कुछ चीज़ें उनकी कुंडली में मुझे दिखी, इसीलिए वो आज तक गुरु के बिना हैं। सिर्फ कुंडली देखने से क्या आप ये अंदाजा एक लगा पाए कि ये हाँ, समझ आ गया था कि कुंडली से समझ आ गया। कुछ वो सामने बैठे, उनकी ऑरा हमने चेक करी, ऑरा बताया ना आपके, वो सामने बैठे थे तो ऑरा चेक करी, उनसे कुछ प्रश्न हम करते हैं जब हम सेशन होता है ना, जब हम रिग्रेशन करते हैं तो उससे पहले हम क्वेश्चन करते हैं। तो वो जब वो बता पा रहे हैं थोड़ा बहुत, तो उससे एकदम से समझ में आ गई। और कुछ देखो, भगवान माँ भगवती की कृपा है कि जैसी इंसान सामने बैठता है ना, सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, सारी जन्म कुंडली और सारा पिछला उनका जो पूर्व जन्म का है, वो यहाँ कहीं ना कहीं से ईश्वर माँ भगवती अपनी गुरु कृपा से अपने आप ही आभास होना शुरू हो जाता है। और सच मानूं, जो मैं बस हम थोड़ा सा जान के पूछते हैं उनसे ताकि वो खुद बोलें, और कई बार हम उनको बोल देते हैं आप मत बोलो, हम बताते हैं आपने क्या किया और आपका हो क्या रहा है और किस चीज़ से आप जूझ रहे हो, आपके क्वेश्चन क्या होंगे हम बताते हैं। ऐसा भी होता है और कई जगह हम उनसे पूछते भी हैं। ईश्वर की कृपा है, आभास ऐसा हो जाता है कि बस 2-3 मिनट, ज़्यादा नहीं, और पूर्व जन्म की सारी चीज़ें ऐसे मूवी की तरह चलती है दिमाग में कि सब बता देते हैं। कई बार आप मानोगे, कई बार रिग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलो इसके उस केस में आपने रिग्रेशन किया था उन मैंने दोनों किया कपल्स था, का? मैंने किया था, क्योंकि वो खुद साधक थे और वो इस चीज़ के बारे में जानना चाहते थे कि आखिर था क्या। अच्छा, वो था क्या? वो एक जन्म की स्टोरी नहीं है, वो 2-3 जन्मों की स्टोरी है, और बहुत डेप्थ में है। 100% जानना चाहूँगा। आई थिंक उसके ऑडियंस भी जानना चाहेगी। वो ऐसा केस मेरे पास आया था कि अभी भी वो लोग टच में है मेरे। मैं किसी की आइडेंटिटी रिवील नहीं करूँगा क्योंकि वो यहाँ नहीं रहते हैं। वो दोनों पति पत्नी यहाँ नहीं है, वो ऋषिकेश की तरफ हैं। ठीक है, वो ऋषिकेश से मेरे पास आए थे, मैं गया भी था उनके पास। तो छोटा सा घर है उनका, वो हस्बैंड वाइफ रहते हैं, साधना करते हैं, घर ठीक है, कुछ वास्तु दोष भी थे, वो भी उनको बताया, उसके ऊपर भी आऊँगा। ठीक है, इससे पहले अच्छा, उनसे रिग्रेशन हमने स्टार्ट किया। पहले मैंने मुझे जो उनसे सबसे स्ट्रांग लगा, उनकी वाइफ। स्ट्रॉन्ग एज इन मेंटली स्ट्रॉन्ग? मेंटली और फिजिकली और साधक के तौर पे, क्योंकि चीज़ें मुझे समझ आ गई थी, तो मुझे ये समझ आ गया था इस पूरी जो कहानी है, इसका रूट कॉज कौन है, वो लेडी थी। ओके, थोड़ा समझते हैं इसको। हाँ, समझाते हैं। और वो लेडी थी
और क्योंकि आभास हमें हो जाता है, तो मुझे लगा कि पहला रिग्रेशन इनके साथ ही होना चाहिए। अच्छा, हमने रिग्रेशन स्टार्ट किया, क्योंकि वो बताती थी कि कुछ फ्लैशेज़ आते हैं। अच्छा, दोनों को कुछ ना कुछ सीन अपने माइंड में आभास होता है कि वो कभी कहाँ देखते हैं खुद को, कभी कहाँ देखते हैं। तो चेहरे जाने-पहचाने, कभी जन्म बदल जाते हैं, कुछ चेहरे जाने-पहचाने, अपनी फेस वैसा ही होता है, इंसान अपने आप को पहचान लेता है। लेकिन उनको ये शक था, क्या ये हम ही हैं, जो हम खुद को देख रहे हैं, या कोई और कौन दिख रहा है हमें ये? ये उनका क्वेश्चन था पहले से? हाँ, क्वेश्चन था। ओके। क्वेश्चन था कि क्या हम जिनको आभास कर पा रहे हैं या ध्यान में हम किसी को देख पा रहे हैं, क्या हम ही हैं या कोई और है? हालाँकि उसमें से उनकी वाइफ़ ने कहा था कि मुझे लगता है कि हम ही हैं। पर मैं जानना चाहती हूँ, क्या श्योर होना चाहती हूँ, क्या हम हैं उसमें? कई बार अक्सर लोग इसको सपने की तरह ट्रीट कर जाते हैं। कर जाते हैं, लेकिन मैंने आपको अभी बोला, जो चीज़ बार-बार हो, इतने सालों से बार-बार एक ही चीज़ बार-बार होती है, तो दैट मीन्स कि कहीं न कहीं प्रकृति, माँ भगवती जो हैं, वो कुछ न कुछ आपको इंडिकेशन दे रही हैं, और आपने अगर कुछ अच्छी साधनाएँ की हुई हैं आपके जन्मों में, तो वो देवता जागृत होते हैं, क्योंकि वो मंत्र कर रहे थे। तो पिछले जन्म के देवता भी उनके साथ जन्म लेते हैं, जागृत ही रहते हैं, और उनको धीरे-धीरे, जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, ब्याह होता है, धीरे-धीरे ये अगर आपने मंत्र करने शुरू कर दिए, तो वो आपको इंडिकेशन शुरू कर देंगे देना कि आप जागृत हो, जानो इसके बारे में, कहाँ गलती रह गई। नेचर आपको रेक्टिफ़ाई करने का मौका देती है कि इस लूप से हट जाओ, ये बार-बार दोहराया जा रहा है। तो वो मेबी अब ये जन्म जो है, भगवान भला करेंगे तो ये जन्म जो है उनका, वो शायद आखिरी हो जाए। कोशिश पूरी है, क्योंकि वो बार-बार पिछले 5-6 महीने से मेरे पास आते हैं। उनके 3-4 बार रिग्रेशन मैं कर चुका हूँ, ठीक है? अब शुरू करते हैं। तो लड़की जो थी, उनकी वाइफ़ थी, वहाँ से शुरुआत होती है। तो वो जब हमने रिग्रेशन करना शुरू किया, और मुझे पता था यही की है जाने की, और यहीं से स्टोरी एक शुरू होती है। जब उसको रिग्रेशन में, हिप्नोसिस में हम लेके गए, रिग्रेशन में उसको थोड़ी देर लगी, आधा घंटा। बहुत अच्छी साइकिक थी वो, एक बहुत अच्छी साइकिक चैनल था वो। मतलब मुझे लग रहा था कि ये बहुत चीज़ें जो हैं मुझे समझाने वाली और बताने वाली है। जान तो गए थे, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ ये बताने वाली है, क्योंकि साधना मार्ग पे वो पहले से ही हैं, और समझ आ रहा था। अब जब उन्होंने स्टार्ट किया, जब हमने उसको बोला कि ठीक है, आपकी यात्रा यहाँ से शुरू होती है, और आप पिछले जन्म की यात्रा की तरफ चलने को तैयार हैं, आपकी सोल यहाँ से निकलेगी, सहस्रार चक्र से निकलती हुई आपको अपने शरीर को आप देखिए, और यहाँ से आपकी पूर्व जन्म की जो पीछे की यात्राएं हैं, चाहे वो 1 जन्म की हो, 2 जन्म की हो, 3 जन्म की हो, पीछे की ओर घटनाओं में लेके चलो, जहाँ से ये कहानी शुरू होती है। आखिर है क्या? क्योंकि क्वेश्चन ये थे, कुछ उनके पास इस जीवन में लाभ मिल नहीं रहा था, कुछ हो नहीं रहा था, तो ये उन्होंने कुछ क्वेश्चंस लिखवाए हुए थे। कुछ हम अपने पास से लिखते हैं, क्योंकि मैं खुद जानना चाहता हूँ कि कई बार लोगों को पता नहीं होता। जैसे मैं कहा ना, आत्मा जन्म लेती है, भूल जाती है, पिछला उसको याद नहीं, पर मुझे समझ आ रहा था। तो कुछ क्वेश्चन मैंने अपने पास से भी लिखे। अब हुआ क्या, वहाँ से जब हमने उनको यात्रा पे भेजा, तो उसके उस अपनी गाइडिंग लाइट जो उसकी सोल थी, उसका वो लेके गई उसको, ट्रैवल करते 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 करते। तो अब आनेंगे, वो वेस्ट बंगाल से निकले, ठीक है? अभी कहाँ रह रहे हैं? ऋषिकेश में अपना साधना कर रहे हैं। वो वेस्ट बंगाल से, हालांकि वो इस जन्म में वेस्ट बंगाल से उनका कोई लेन देन नहीं है, ओके। ठीक है? वो कुछ और हैं। पहले आती है लड़की, तो जो पत्नी की स्टोरी शुरू होती है, वो एक बहुत गरीब घर से शुरू होती है, ठीक है? बहुत गरीब थी वो, और वेस्ट बंगाल के भी, अब मैं जगह का नाम नहीं बोलूँगा, वेस्ट बंगाल में भी बहुत दूर दराज पिछड़े इलाकों में, ठीक है? वहाँ पे देखो, वेस्ट बंगाल में एक चीज़ है, पूरा वहाँ पे तंत्र साधनाएँ बहुत काफ़ी कॉमन है। काफ़ी कॉमन है, और प्रैक्टिस बहुत की बहुत जाती अच्छी है। बहुत अच्छे-अच्छे साधक हमारे
भारतवर्ष में ना बहुत अच्छे-अच्छे साधक हमारे बंगाल से हुए हैं, ठीक है? रामकृष्ण परमहंस जी हो गए, बहुत 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 बड़े-बड़े लोगों का नाम है और सच में बहुत अच्छे साधक। अब ये वहीं की थी, गरीब घर से थी, घर में कुछ ख़ास खाने-पीने का नहीं रहता था और बहुत सच में बहुत दयनीय स्थिति जो होती है ना, उसमें थे। तो वहाँ इस लड़की की कुछ डिज़ायर्स थी। अब वहाँ पे क्योंकि ऐसा एटमॉस्फेयर रहता है, तंत्र साधनाओं का, ठीक है? तो धीरे-धीरे इसके लड़की को थोड़ा-सा इसके माँ-बाप भी तंग करते थे, समाज भी तंग करता था, बच्चा है, बड़ा हो गया, कुछ इसका उस समय का ट्रॉमा भी था, बचपन में तंग किया जा रहा था। तो आगे जैसे-जैसे ये बढ़ती है, थोड़ी बड़ी होती है, तो इसे धीरे-धीरे समझ आने लगती है कि मैं ऐसी स्थिति में हूँ क्यों? और यहाँ से उभरना चाहती है वो। अब देखो उसके अंदर वहाँ से एक क्वेश्चन रेज़ होता है कि मैं ऐसा क्यों? मैं क्यों नहीं? दुनिया आगे बढ़ रही है तो मैं भी कुछ करूँ। अब उसकी इच्छा देखो माँ भगवती की कृपा से, माँ काली जी की कृपा से क्योंकि वो है माँ वेस्ट बंगाल तो है माँ काली जी का और माँ तारा का स्थान है। तो वहाँ तो जैसे मैंने अभी कहा बड़े-बड़े साधक हुए हैं। अब वहाँ से उसका एक मन में हुआ कि मुझे कुछ पाना है और मुझे भगवान से कुछ प्रश्न करने हैं। यहाँ से उसके अंदर का जो बीज है, वो अंकुरित हुआ कि मुझे भगवान से बहुत सारे प्रश्न करने हैं कि मेरी ये स्थिति क्यों है? कितने जन्म पहले की हाँ, कहानी बता रही हैं वो? ये लगभग क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ये उसका तीसरा जन्म है जब वो मेरे पास आए हैं, इससे पहले 2 जन्म और हैं, ठीक है? तो वो जब स्टार्ट किए तो जब वो बड़ी हुई तो उसके अंदर जो अब प्रश्न हुए कि मेरे साथ ऐसा क्यों है? अब वो ढूँढने लगी कि मेरे को कोई सिखाए, इस मार्ग पे कोई लेके जाए। धीरे-धीरे उसने खुद ही कुछ ना कुछ इधर-उधर से सुन के क्योंकि माहौल आस-पास का ऐसा ही होता है तो कुछ साधना-वाधना, कुछ मंत्र जाप वगैरह शुरू किए, कुछ नहीं हुआ। तो उसको किसी ने कहा कि भाई बिना गुरु के संभव नहीं होता, ठीक? तो उन्होंने कहा तो फिर मेरे पास तो गुरु भी नहीं है कोई। अब वहाँ पे कोई इनको मिले अघोरी, किसी ने कहा कि वहाँ चले जाओ और अघोरी वहाँ पे एक बहुत अच्छे अघोरी बैठे हैं, तो आप उनको प्रार्थना करो कि मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करें। अब लेकिन हाँ, उनके ऊपर है कि वो आपको शिष्य रूप में स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। ये जाती है, प्रार्थना करती है, नहीं मानते वो ये भी सौभाग्य भाग्य बिल्कुल। भाग्य का खेल है गुरु मिलना भी, नहीं मानते वो। अच्छे अघोरी थे और अच्छे साधक थे बड़े ज़बरदस्त। तो उन्होंने कहा कि भई तुम्हारी उम्र कम है तो मैं अब पता नहीं उनकी क्या जो वो बोल रही थी रिग्रेशन में, तो मैंने कहा क्यों नहीं वो मान रहे? तो वो कहते मैं लड़कियों को, देवियों को मतलब नहीं अपना शिष्य के रूप में नहीं लेता हूँ। अच्छा। तो फिर मैंने उनसे पूछा फिर क्या हुआ? कह रहे मैं उनके आस-पास रही जानबूझकर थोड़ा-सा कि मैं आपकी सेवा करूँगी, आप जो कहोगे मैं अपना आप पूरी जो उनका आश्रम टाइप था, जो भी जिस जगह पे वो अघोरी रहते थे, तो मैं आपकी साफ-सफाई ये वो सब सेवा कर दूँगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं लड़की हम ऐसा नहीं हो सकता। किसी तरीके से वो आगे बढ़े तो उन्होंने धीरे-धीरे उनके मन में दया आई कि ये लड़की बहुत परेशान है, वो थोड़े रोने लगी कि मेरे जीवन में बहुत संकट है, मैं जानना चाहती हूँ, ईश्वर को पाना चाहती हूँ। ठीक? उन्होंने कहा ठीक है तुम ये मंत्र जपो और चलो माँ काली की सेवा करो, भगवान तुम्हारे को आगे रास्ता देंगे। अब यहाँ से शुरू होती है इसकी अजब यात्रा। तो वो धीरे-धीरे वहीं रहने लगी और अपने गुरु के सानिध्य में रह के उसने जप, तप और अच्छा अघोरी महाराज जो थे उन्होंने उसको
अघोर की शिक्षा तो दी पर इतनी नहीं दी, क्योंकि उनको लगा था अभी ये उम्र कम है, ठीक है, जैसी उनकी इच्छा रही। तो उन्होंने उस गुरु अपने हिसाब से ट्रेन करते हैं, शिष्य के हिसाब से ट्रेन नहीं करते। माफ़ी चाहूँगा बीच में रोकने के लिए, पर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था बीच में कि जब एक अघोरी आपका गुरु होता है वर्सेस एक स्पिरिचुअल गुरु जो दूसरी राह पे चलाने वाला गुरु होता है, हाँ, उसके बीच में उनकी लर्निंग्स जो वो दे रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस आया होगा? ये बहुत बड़ा टॉपिक है पंडित जी। और बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि अघोरी जो होते हैं वो अघोर साधनाएं करते हैं, ठीक है, और ये बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग रहते हैं, इनको कोई संसार से लेना देना नहीं होता। क्योंकि इसमें सुना जाता है ना कि अघोरी साधनाएं बहुत खतरनाक होती शमशान की हैं। साधनाएं, मशान की साधनाएं रहती हैं। अघोर अघोर जैसा कि शब्द ही है अघोर, ठीक, ये महाकाल को मानने वाले हैं, शिवा को मानने वाले हैं, माँ को, माँ शक्ति को, आदि शक्ति को मानने वाले हैं। और ये भेद नहीं करते किसी भी चीज़ में, किसी भी खाने पीने में भेद नहीं करते, जो मिल जाए वही स्वीकार है, क्योंकि वो इनका ये मानना होता है कि जो कुछ है भगवान सब तूने बनाया हुआ है। अब वो उनका प्रसाद कुछ समझ के खाते उसका हैं, प्रसाद समझ, अब जो कुछ पहले वो उनको अर्पण करते हैं, फिर उसके बाद वही खाते खा हैं। लेते हैं। चाहे वो मशान है, चाहे वो किसी के घर का है, चाहे वो कहीं भी है, वो प्रकृति की किसी भी वस्तु में भेद नहीं करते। जितना मैं समझ पा रहा हूँ वो लेडी भी ये सेम चीज़ें प्रैक्टिस करने लगी हाँ, थी। लेकिन उसमें अब गुरु उसको ऐसे मिले, अगर हम्म। दूसरे गुरु मिलते तो वो उस हिसाब से चलती, ठीक है। अब यहाँ से मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि उसकी वो प्रैक्टिस शुरू होती है तंत्र की, ठीक है। अब जहाँ वो अघोरी रहते ही थे मशान में, ठीक है, थोड़ी अलग से कुटिया भी थी उनकी। अब वो थोड़ा बहुत सेवा वगैरह वहाँ पे करती रहती थी। अघोर थी तो अघोरी ठहरे, मस्ती में फ़कीर एकदम, कोई लेना नहीं देना नहीं। तो किसी तरह दया आ गई, उन्होंने कहा चलो तेरी इतनी दयनीय स्थिति है तो मैं तुझे इस साधना मार्ग पे ले चलता हूँ। अच्छा, वो आगे की तरफ चलती है तो आगे बढ़ती है और अपना साधनाएँ वगैरह करना शुरू करती है, धीरे, 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 धीरे। अब इस बात को कई साल थोड़ा बीत जाते हैं, लड़की थोड़ी और बड़ी हो जाती है, वो अपनी स्टोरी खुद बता रही है ये मुझे, रिग्रेशन में, ठीक है, वो बड़ी हो जाती है। अब क्योंकि अब उनको आगे बढ़ते, 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 बढ़ते उसको ध्यान आता है कि गुरुदेव अब इसके आगे मेरे को कुछ और बढ़ाइए, क्योंकि ये सब चीज़ें तो मैं अब कर रही हूँ, पर ठीक है, कुछ अच्छा सा लगने लगा है मेरे जीवन में। आपको पाकर मैं धन्य हुई हूँ, आपने मुझे शिष्य रूप में स्वीकार किया है। अब गुरुजी को भी लगता है कि ठीक है, इसे और आगे बढ़ाना चाहिए। अब और आगे बढ़ाते-बढ़ाते वो लड़की हो गई बहुत एक्सपर्ट और उन चीज़ों में, और गुरुजी बहुत उससे प्रसन्न रहे, उसकी साधनाओं से, सब कुछ। वो मशान में ही रहने लगी, वैसी अवगढ़ हो गई वो उसी तरीके से। घर-बार उसने छोड़ दिया, क्योंकि माँ-बाप से उसको लेना-देना था, वहाँ रोटी भी नहीं मिलती थी। यहाँ तो उसे जो था आपको गुरुजी के वहाँ पे जो मिलता था वो सब खा जाती थी, खा पी जाती थी। अब मस्त मलंग रहने लगी वो उसी उसी भाव में। अब उसको एक ही तरफ था कि मैं इस अघोर रास्ते से मैं भगवान को पाऊँ और अपने प्रश्नों के उत्तर जानूँ। हालाँकि मोह-माया सब छूट जाती है अघोर में, लेकिन फिर भी उस लड़की के मन में ये था कि अब इसको पाऊँ कैसे? मुझे जो जीवन में कमियाँ रही हैं, धन का उस सबसे बड़ा टाइप के प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों चाहिए उनको। उसको चाहिए, तो मैं क्यों सफ़र कर रही हूँ? चाहकर भी ना उसके मन से वो प्रश्न गए नहीं। ऑकवर्ड टाइप तो वो बन गई, लेकिन चाहकर भी उसके अंदर से वो प्रश्न नहीं गए, ठीक? तो वो गुरुजी जानते थे कि अभी इसके प्रश्न जो हैं वो उसने उन्होंने कहा ठीक है, तुम लगी रहो, कोई नहीं, भगवान होगा। अब होता क्या है कि इस दौरान गुरुदेव जो होते हैं वो अपना देह त्याग देते हैं। अच्छा। उनके गुरुदेव जो है देह त्याग देते हैं। अब उसे यहाँ से दुःख लगता है कि उसके गुरुदेव चले गए, अब गाइडेंस कौन देगा? हालाँकि सीख तो बहुत कुछ चुकी थी वो, लेकिन अभी भी अंत तक तो नहीं पहुँची। और एक जन्म कभी भी किसी भी साधना को पूर्ण करने के लिए कई बार सफिशिएंट नहीं होता।
हमारी यात्राएं अनंत अनंत यात्राएं होती हैं, जन्मों जन्मों की यात्राएं होती हैं। ठीक। अब उस लड़की ने सोचा कि अब मुझे इसमें आगे बढ़ना है, कैसे भी करके मुझे आगे बढ़ना है, अपनी ये दरिद्रता और ये दुख, ये सब चीज़ें, इससे कैसे मुझे रिकवर करना है, क्योंकि वो गुरुदेव नहीं रहे। साधनाएं हैं लेकिन अभी भी उसके पास अधूरी हैं। ठीक। अब वो किसी और के पास, अब क्योंकि बड़ी हो गई है तो कुछ जानती भी है, तो अब वो किसी और के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई गुरु नहीं मिलते। अब उस ये निर्णय करती है, वो एक कुटिया बनाती है वहीं, जहाँ पे कहीं पास में ही, जहाँ उसके गुरुदेव का स्थान था, वहाँ कुटिया बनाती है। अब उसने कुछ अघोर साधनाएँ शुरू करी। ठीक। अब कहीं वो यहाँ पे विचलित हो गई। उसके मन में देखो भगवान की इच्छा कि उसके मन में कुछ ब्याह करने की इच्छा हुई। उसको यूँ पता लगा कि अकेले साधना कंप्लीट नहीं होगी, तो कुछ वो उसको ऐसा कोई लड़का चाहिए, ऐसा कोई वर चाहिए जो कि उसी की साधना के मार्ग का हो, ताकि उस जो उसकी बुद्धि काम कर रही थी, उसी की साधना के मार्ग का हो, और उसके इस कार्य को और उसके इस चाह जो है उसकी आगे बढ़ने की, इसको आगे बढ़ा सके हम। और 2 एक से भले 2, तो 2 मिलके ये इस चीज़ को आगे बढ़े। अब क्या होता है, इस उसके उस जन्म में 1 आध साल के अंदर-अंदर उसे ऐसा कोई लड़का मिलता है। ठीक। हालाँकि अघोर में ऐसा नहीं होता कि ब्याह का, लेकिन फिर भी अब मैंने कहा ना, अब उसके गुरु नहीं रहे, तो अब वो स्वच्छंद रूप से सोचने लगी, कुछ मति उसकी ऐसी हो गई कि मुझे अब आगे बढ़ना है। अब ऐसा कोई एक व्यक्ति मिलता है जो कि उसका इसने उसको कहा कि हम ब्याह करेंगे, क्योंकि वो भी उसी साधना मार्ग का था। अब इन दोनों ने ब्याह किया। ठीक। ब्याह किया, धीरे-धीरे इन लोगों ने साधनाएँ शुरू करी। बहुत अच्छे तरीके से लेवल की ये साधना इनकी बढ़ भी गई, और क्योंकि उस लड़के को भी काफ़ी कुछ आता था, वो भी अपने गुरु से बहुत अच्छी तरह से दीक्षित था। दोनों मिल के अच्छी साधनाएँ करने लगे। तरह-तरह की बहुत भयंकर साधनाएँ करने लगे। बहुत ही ज़्यादा तंत्र की साधनाएँ करने लगे। मशान साधनाएँ, शमशान में बैठ के, पहले से वो ट्रेंड थी और ऊपर से बहुत मशान साधनाएँ करने लगे। अब लड़की अच्छे स्वभाव की थी, ठीक है? उसे धीरे-धीरे कुछ साधनाएँ सफल हुई उस जन्म में। इनको बहुत आध्यात्मिक तौर पे बहुत ताकत मिली इनको, और धीरे-धीरे ये जैसे किसी के मन की बात जान लेना और ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से जानने लगे। अब क्या हुआ, क्योंकि पैसे की भी इनको चाह थी, वो लड़का भी चाहता था पैसे कमाना। अब लड़के के मन में भी था, इसके मन में भी था कि हमें धन भी कमाना है, और लेकिन ये भी एक मन में था, क्योंकि गुरु से कहा गया था कि हमें सेवा भी करनी है। ठीक है? अच्छे गुरु थे वो, तो अच्छी चीज़ें। तो उसके बाद धीरे-धीरे इन लोगों ने, इनका नाम होना शुरू हुआ चारों तरफ। ठीक है? जगह-जगह से लोग आने लगे, किसी को भूत-प्रेत है, बाधा है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को बीमार है, कोई कुछ है, कोई धन की चीज़ें हैं। धीरे-धीरे इन लोगों ने उस चीज़ को लोगों को हील करना शुरू किया, और धीरे-धीरे ये फ़ेमस होते गए, होते गए, होते गए। ठीक है? और अब इनके एक बच्चा भी हुआ, बेटा हुआ इनका, और धीरे-धीरे इन्होंने कुछ साल बीते तो उसे भी धीरे-धीरे स्टार्टिंग से ही इसे भी इसी आध्यात्म मार्ग में डालना शुरू कर दिया। यहाँ तक सब सही था। ठीक? यहाँ तक सब सही था, उम्र बढ़ती जा रही थी। अब वो थोड़ा-सा अपनी बच्चा भी बड़ा होने लगा, यहाँ तक सब सही था। बच्चा बड़ा होते-होते थोड़ा और आगे बढ़े ये लोग, तो थोड़ा-सा पूरी वृद्धावस्था नहीं कहूँगा, थोड़ी वृद्धावस्था आई। लेकिन आज भी ये उस चीज़ को नहीं जान पा रहे थे कि हमारे साथ पहले जो हुआ वो क्या था? हम इतना दयनीय स्थिति में क्यों थे? ईश्वर से इनका साक्षात्कार करना, ये सब बड़े उस चीज़ में थे, वो नहीं। हालाँकि कुछ सिद्धियाँ तो प्राप्त कर ली, भगवान से साक्षात्कार जो वो चाहते थे वो नहीं हो पाया। कुछ गुरुजी से अपनी कुछ शिक्षाएँ अधूरी रह गई। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कुछ वृद्धावस्था भी हल्की-फुल्की आने लगी, तो इनको ये एहसास हुआ कि बुढ़ापा आने को हो रहा है, पूरा बुढ़ापा नहीं है, पूरा थोड़ा बुढ़ापा आने को हो रहा है।
तो हमने तो कोई ऐसा धन-वन तो कमाया नहीं ज़्यादा, हम तो लोक सेवा में ही रह गए और मशान साधनाएँ भी कर ली, भूत, प्रेत, पिशाच दुनिया भर के इन्होंने सिद्ध कर लिए, कर्ण पिशाचनी वगैरह सब सिद्ध कर ली। फिर उसके बाद भैरव साधना वगैरह सब सिद्ध कर लिया इन लोगों ने। तंत्र मंत्र में मतलब पूर्ण रूप से एक्सपर्ट हो गए। लेकिन अब जीवन जो है वो बुढ़ापे की तरफ था, तो और मैच्योर तो हो गए, लेकिन बिना गुरु के धीरे-धीरे बढ़ रहे थे, तो वो चीज़ें पूर्णता की तरफ नहीं हुई, नहीं मिला उनको। लेकिन अब क्या होता है, उस जन्म में ये जितने में थे उतने में ही रहे और वो इनको अचीव नहीं कर पाए। जिस चीज़ की तलाश उसे शुरू से थी, बहुत नेम फेम, बहुत पैसा और अपनी दयनीय स्थितियों को ठीक करना, और सबसे बड़ी बात, इन्हों जो गुरुदेव कह गए थे ब्याह नहीं करना, इन्होंने ब्याह किया। ठीक, ब्याह किया, गुरु की अवहेलना की, गुरु के बताए मार्ग पे ढंग से नहीं चले, अपनी मर्जी से चलते रहे। ये इनकी जीवन की पहले जन्म की यात्रा थी। उसमें लड़के का रोल आता है पर कम आता है, ठीक है ना? तो उस जीवन में ये स्टॉप हो गया अपना, जैसे मृत्यु को इन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो उसके बाद भी इनकी जो चाह थी, एक डेस्परेट थे उस चीज़ के लिए कि जो एक तो ईश्वर को पाना और बहुत सारा धन को पाना। अब आता है दूसरा जन्म। दूसरे जन्म में भी ये लगभग एक साधारण सी लड़की का जन्म इसने मुझे बताया कि एक साधारण सी लड़की ही हूँ मैं, किसी घर में। पहले से कुछ बेहतर, पिछले जन्म से कुछ बेहतर, लेकिन ठीक-ठाक से लोग। माँ-बाप भी ठीक, पहले जैसे नहीं, बहुत पहले तो तंग करते थे। लेकिन धीरे-धीरे इसको बड़ा होते-होते इसकी पुरानी स्मृतियाँ जागृत होने लगी, ठीक है? ओके। इस बार फिर कोई गुरु मिले, इस बार कोई और साधना के नहीं थे, इस बार फिर कोई गुरु मिले। उन्होंने इसको फिर से, वो गुरु बहुत पहुँचे हुए थे। उनको पता लगा कि ये तो पीछे जन्म में बहुत अच्छी साधनाएँ करके आई है और इसका जो पति था और इसने बहुत अच्छी साधनाएँ की हैं। अब उन्हें पता था कि इस जन्म में भी इसको वही पति रूप में प्राप्त होने वाला है, ठीक? धीरे-धीरे लड़की उनसे थोड़ा बहुत सीखती गई इस जन्म में, लेकिन थोड़ी वो बंदिशें नहीं थी जो पूर्व जन्म में थी। अब धीरे-धीरे उनसे सीखती रही तो, और अब धीरे-धीरे पुरानी स्मृतियाँ जागृत होने लगी, पूर्व जन्म की स्मृतियाँ जागृत होने लगी, ठीक? अब क्या होता है, धीरे-धीरे बड़े होते हैं तो वो फिर से लड़का उसके जीवन में आता है, नए रूप में, नई चीज़ों में। कुछ इसे याद था, कुछ गुरुदेव ने बताया था, ठीक है? साधक बन रही थी वो, तो थोड़ा बहुत समझ में आने लगा कि हाँ, मैं उसी रास्ते पे हूँ जहाँ से मेरी एंड हुआ था पीछे। मुझे इस जन्म में पाना है एट एनी कॉस्ट। अब इस जन्म में इसके मन में लालच बहुत था। इस जन्म में तो करना ही करना है वाला लालच। अब उसको ये था, पूर्व जन्म में बहुत सेवा कर ली है, इस जन्म में मुझे अगर करना भी है तो पूरा धन कमाना है और भयंकर सिद्धियाँ और भयंकर साधनाएँ करनी हैं और अपना भगवान से ज़रूर एक बार साक्षात्कार करके प्रश्न करने हैं बहुत सारे, ठीक है? तो इसको किसी तरह से फिर नेचर उसी अपने इसके पति से मिलवाती है। दोनों में फिर से प्रेम होता है और ब्याह होता है। वो भी साधक था। इसने उसको समझाया, बताया, कुछ साधनाओं में उसकी स्मृतियाँ वापस लेके आई। उस लड़के को भी याद आया कि हम तो पहले भी मिले हुए हैं, ठीक है? फिर अब उसके बाद क्या होता है, अब धीरे-धीरे एग्री हो गए दोनों की, हाँ, दोनों के अब एक ही मोटिव है कि क्या करना है। तो धीरे-धीरे इन्होंने गुरुदेव को भी अपने बताया कि क्या करना चाहिए, कि हमारा तो अब गुरुदेव तो जानते ही थे कि हाँ, तब पर ये गुरुदेव ये भी जानते थे कि इस जन्म में इसको लालच बड़ा है, धन कमाने का लालच है। तो गुरुदेव ने इसको कहा, देखो, तुम्हारा जन्म पीछे का जैसा भी था अच्छा था, बेशक जैसी भी थी, लेकिन इस जन्म में तुम्हारे मन में ये धन की जो लालसा, ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है, इसको यहीं
आप साधक को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, ठीक है, कुछ मिले तो ठीक है, स्वीकार करो, ना मिले तो कोई बात नहीं। लेकिन अब पूर्व जन्म की जो चीज़ें थी उसको बनना था तो बनना था। वो दुःख उसके साथ था कि मुझे तो बहुत रिस्पेक्टफुल और बहुत अमीर वाली साधक ज़रूर हूँ, पर एक अमीरी ज़रूर चाहिए। धन की लालसा कइयों में बहुत ज़बरदस्त होती है। अब इस बार में उन्होंने क्या किया, जब साधनाएँ करनी शुरू की, अब इनका भी फिर से इनकी प्रसिद्धि बढ़नी शुरू हुई। लेकिन ये जो सेकंड जन्म है वो वेस्ट बंगाल नहीं था, ठीक है? अब वेस्ट बंगाल नहीं था, वो जगह बदल गई, किसी और जगह का था। तो क्योंकि पूर्व जन्म की अच्छी स्मृतियाँ थी और अच्छी साधना इस बार भी की, तो बहुत ज़बरदस्त अब वो डबल इम्पैक्ट के साथ, डबल ताकत के साथ आगे साधना को और अच्छे से शुरू किया। कंटिन्यूटी में हुआ काइंड ऑफ, पूर्व जन्म से इस जन्म में, कि जो कमियां रह गई अब मैं उसे पूर्ण करूंगी। अब इन लोगों ने क्या किया, अब देखा ना था। और बस उसके बाद इन्होंने जो समझ में आया उल्टा सीधा गुरु, कभी फिर से अवहेलना की गुरु की बातों को नहीं माना इन्होंने, उल्टे सीधे कर्मकांड करने शुरू किए। मशानी साधनाएं तो की, लेकिन क्योंकि वो गुरु मशान साधनाओं वाले नहीं थे इस बार उसके, हाँ। ठीक ना। इस बार उन्होंने, क्योंकि वो पूर्व जन्म की स्मृति उसे लौट आई, तो उसको फिर से मशान अपनी तरफ खींचता था। वो फिर से गई मशान साधनाओं की तरफ, तो गुरु ने उनका साथ छोड़ दिया। गुरु ने कहा कि आप मेरी बात नहीं सुनते हो, और तो आज से आप मेरे शिष्य नहीं हो, तुम अपनी मर्जी की मालिक हो, तो आप जो करना चाहती हो करो, पर इसका परिणाम जो होगा अब तुम खुद भुगतोगी। ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुम अच्छी साधिका थी, आप तुम खुद तो डूबोगी, इसको भी लेके डूबोगी। मैं आपको मना कर रहा हूँ। अब इस जन्म के जो गुरु हैं उसके हिसाब से चलना चाहिए था। नहीं, वो नहीं मानी, तो उसने फिर गुरु अवहेलना की। गुरु ने अपना उनका साथ बिल्कुल छोड़ दिया, और इन्होंने भी साथ छोड़ दिया, और शमशान साधनाएँ और उल्टी सीधी जो भी इनकी अघोर साधनाएँ थी वो करनी फिर से शुरू करी। फिर से इनकी स्मृतियाँ पूरी लौट आई। अब क्या हुआ, इन लोगों ने, इनकी प्रसिद्धि तो फैली, लोगों का काम तो इन्होंने करना शुरू किया, लेकिन अब इन्होंने खूब धन बटोरना शुरू किया उनसे, लालच में। लालच में। अब इसमें एक पॉइंट और भयंकर रूप से आता है। इनको धीरे-धीरे पता लगा कि हमें बलि देनी चाहिए हर चीज़ में। जो शायद पूर्व जन्म के जो गुरु थे वो इनसे वो नहीं सिखा पाए, या अपनी वो देह छोड़ गए, तो अब इनको धीरे-धीरे लगा कि हाँ, ये चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि आस-पास से सुनती थी, वो भी बन गई थी साधक। बलि देना शुरू किया। अगर उसके अघोर साधना के पूर्व जन्म के गुरु अगर बलि देते भी थे, वो देखती थी, तो इसने भी वही सोचा कि कुछ इस तरीके से किया जाए कि हम अधूरे रह गए हैं, तो हम बलि कुछ करें। अब जहाँ तक थोड़ी बलि साधना, बलि देना शुरू किया जानवरों की, कभी भैंसे की, कभी बकरे की, कभी किसी जानवर की, वो देना जब शुरू किया, तो कुछ चीज़ें इनकी हुई, रिज़ल्ट आया, क्योंकि ये तंत्र मार्ग है। हालाँकि ये ज़रूरी नहीं होता है कि ये इस चीज़ में किया जाए कि बलि दी जाए, लेकिन फिर भी कुछ, देखो, मैं तंत्र में होते हैं, कुछ ये मार्गी होते हैं, कुछ ये मार्गी होते हैं, कुछ देते हैं, कुछ कहते हैं मांस मदिरा वगैरह, और कुछ कहते हैं नहीं, हमें सिंपल चलना है वैदिक रूप से। तो इन्होंने इस करना शुरू किया। अब क्या हुआ, कुछ ऐसे इनके पास केस आने लगे, ये लड़की मुझे कह रही है रिग्रेशन में, ऐसे केस आने लगे कि अब किसी का बच्चा नहीं है, ठीक है, बच्चा चाहिए। तो इन्होंने कहा कि अब कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि किसी और के बच्चे की बलि दे दो तो तुम्हें बच्चा प्राप्त होगा। ये है, ये हुआ। अब इसके मन में लालच था पैसा कमाने का। उसने कहा कि अगर मेरे घर में बच्चा हो, तो मैं आपको धन से बिल्कुल भर दूँगा। इन पति-पत्नी ने डिसाइड किया कि ऐसे किसी बच्चे की तलाश की जाए, जो कि ऐसा हो, कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे वाले की तलाश होती है। जब नर-बलि कई बार देते हैं ना लोग, तो ऐसे कोई विशेष नक्षत्रों में कोई पैदा हुआ होता है बच्चा,
उसकी जब बलि दी जाती है तब उसके बाद ये संपन्न होता है क्रिया। उन्होंने ये किया। उन्होंने डिसाइड किया और उन्होंने सीधा उन्होंने ढूंढना शुरू किया ऐसा कौन सा बच्चा है कि आसपास की जो इन नक्षत्रों में, इन ग्रहों में, इन नक्षत्रों में पैदा हुआ है, तब उसको अपने देवी देवता को हम बलि देंगे और मशान में, और उसके बाद हम इसको इन जो सेठ जी आए हैं इनको बच्चे की रतन प्राप्ति हो, क्योंकि धन दिख रहा था, बहुत लालच दिख रहा था। इन्होंने उस चीज़ को ढूंढा और वो बच्चा कहीं ना कहीं मिला इनको, वो भी किसी गरीब घर से था। अब इन लोगों ने उस बच्चे को उठाया किसी तरीके से चोरी छुपे, और तय तिथि के अनुसार, तय नक्षत्रों के अनुसार, तय कोई अमावस्या की जो उनकी भी तिथि थी, जैसे वो मुझे बता रही थी, उसके अनुसार उन्होंने अपने उस समय बलि दे डाली बच्चे की। ये बहुत शॉकिंग था जब वो बात कर रही थी, और वो इस समय रो रही थी कि ये, और वो इस चीज़ को स्वीकार कर रही थी, मेरे से ये गलती हुई है, मैंने ये किया है। अब हुआ क्या, अब उग्र देवता होते हैं, बलि मांगते हैं, कई बार मांगते क्या हैं, ये खुद देते हैं। जैसा आप करोगे वैसा भगवान, वैसा ही स्वरूप बन जाता है। भगवान भक्त के वश में होते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, वो चीज़ कारगर हुई, और उन्होंने बोल दिया कि इतने महीने के अंदर अंदर सेठ जी आपके यहाँ पुत्र रत्न प्राप्ति होगी, आपको पुत्र मिलेगा। अच्छा। ठीक, वैसा ही हुआ, क्योंकि साधक ये भी बहुत अच्छे बन गए थे, वैसा ही हुआ और उनको पुत्र रत्न प्राप्ति हुई। सेठ जी ने तो जितना पैसा उन्होंने मांगा उससे भी दुगना तिगना पैसा उनको दिया। यहाँ उनके लालच की एक लेवल और बढ़ता है। अब इस स्टोरी में आगे और ऐसा होता है कि यहाँ से लालच और बढ़ता है। अब उनको ये विश्वास होने लगा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक, अब क्या हो गया, मेन मोटिव जो भगवान से मिलने का वो तो हो गया साइड। अब धन आड़े आ गया, माया आ जाती है ना आगे। माया, भगवान नारायण की माया जो है ना, ये बड़े बड़े साधकों को डगमगा देती है, नहीं आने देते अपने पास। भगवान विष्णु जो है मायाधारी हैं। तो अब नारायण की कृपा से, चलो भगवान की कृपा से इनका ये जैसा भी, हालांकि किया तो इन्होंने घृणित कार्य था, बहुत घृणित कार्य था, भगवान की कृपा नहीं कहूँगा, घृणित कार्य था ये, इन्होंने किया। ऐसे जब ये हुआ तो इनकी प्रसिद्धि और बढ़ी। अब आसपास के गांव वगैरह में हर जगह में इनका डंका बजने लगा कि भैया ऐसा भी होता है। अब ऐसे और केसेस आने लगे। इससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये था कि जब आप उनकी ये बातें सुन रहे थे तो एज अ रिग्रेशन टेकर, लाइक रिग्रेशन जो आप कर रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि यार ये क्या बोल रही है, इसने क्या किया है? तो क्या आपके दिमाग में ये नहीं आया कि इसका केस मेरे को नहीं लेना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हम नहीं कर सकते। एज ए हीलर मैं ऐसा नहीं कर सकता। देखो, हमारे पूर्व जन्म में भी हमसे भी कुछ गलतियां की हुई हो सकती हैं, ठीक है। वो समय कुछ ऐसा बलवान होता है। इंसान, मैं अक्सर कहता हूँ, इंसान अच्छा बुरा नहीं होता, समय अच्छा बुरा होता है। और कुछ देखो, आप जब किसी चीज़ को डेस्परेटली मांगते हो, पैसा चाहिए ही चाहिए, एट एनी कॉस्ट चाहिए ही चाहिए, अब अपॉर्चुनिटी आती हैं। अब आपके ऊपर है, आप उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो। ये पाप है या पुण्य, ये आपको भगवान ने इतनी समझ दी है। आपको उस समय उस चीज़ को ठुकरा देना चाहिए था। जब आप इतने बड़े साधक बन गए हो, तो आप धन के पीछे इतने पागल क्यों हो रहे हो? ठीक है, भगवान ने अगर तुम्हें पिछले जन्म में भी धन नहीं दिया, इस जन्म में भी कोई खास नहीं हो, अरे तो क्यों पागल होना? कोई कारण होगा ना, भगवान पे कुछ भरोसा तो करो। जब आपके गुरु आपको कह रहे हैं, तो इसे मति है, बुद्धि का खराब होना ही बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? इसी को तो ग्रह दोष बोलते हैं। तो आप उस समय डिसीजन मेकर बनो ना, कि आप मना कर दो उस चीज़ को कि मैं ये काम तो नहीं करूँगा। हालाँकि पशु बलि भी गलत है, मैं उसके के भी अगेंस्ट रहता हूँ। लेकिन ये तो बिल्कुल और घृणित कार्य है। उन्होंने
ऐसे ऐसे केसेस लेने शुरू कर दिए। अब पूरी जगह पे ये फेमस हो गए कि ये पति पत्नी दोनों ये कार्य करते हैं। पुलिस प्रशासन भी इस चीज़ को समझता था, सबूत नहीं थे किसी के पास, क्योंकि लोगों के काम हो रहे थे। उनमें से कोई नहीं बोलता था कि ये पति पत्नी ये कार्य करते हैं। कोई प्रूफ नहीं था, क्योंकि सबके काम हो रहे थे। और ये धीरे 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 इतने अमीर हो गए, पैसा इतना होने लगा, भूल गए अपने उस ध्येय को कि मुझे भगवान को पाना है। धन ही धन, धन ही धन, सिद्धियाँ ही सिद्धियाँ, दुनिया भर के इस तरीके के काम, बलि काम, पशु बलि और मानव बलि और ये सब चीज़ें बहुत भयंकर। अच्छा, ये है भी कम से कम जो आपने पूछा था, ये कौन से सन की है? देखो, ये अब इसका ये इस जो प्रेज़ेंट से पिछला वो है। तो अभी जब जी। ये आए थे मेरे पास, तो लगभग ये 50-52 के करीब के हैं दोनों, ठीक है? अच्छा। अब एक इसमें और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँगा, पहले स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद जब इन्होंने ये सारे पशु बलि वगैरह सब करना शुरू कर दिया और ये मानव बलि वगैरह शुरू कर दिया, इन्होंने बच्चा, जवान कुछ नहीं छोड़ा। अब कोई बीमार है, ठीक है, तो ठीक है, आप जानते हो किसी के भाग्य में कुछ नहीं है, ठीक? अब कोई केस आता है कि मेरे भाग्य में ऐसा क्यों नहीं है, इतना श्री नहीं है, धन नहीं है, या मेरे भाग्य में उतना अच्छा नहीं है। मेरे जो कज़न है घर में, या कोई और लड़की है या लड़का है, उसका भाग्य बहुत बलवान है, मुझे उसका भाग्य दे दो। पता है, एक्सचेंज हो जाता है। ये भी विद्या होती है। अब वो क्या किया, हाँ कर देंगे। कह रहे कैसे कर दोगे, उसको लेके आओ। तो कह रहे वो हो जाएगा, एक बार जरा बस दिखा भर दो, जिसका भाग्य अपने भाग्य में डालना है और अपना भाग्य उसमें डालना है। वाओ। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो ये विद्याएं हैं, और आप उसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वे में यूज़ कर सकते हो, चाहे ठीक कर दो चाहे ख़राब कर दो। इन्होंने वो कार्य भी करने शुरू कर दिए। किसी के भाग्य में कुछ नहीं है ना, और उसके भाई बहनों में किसी में अगर कुछ है, तो इन्होंने उसका भाग्य चुराकर इसमें डालने, एक विद्या होती है, कभी इस बारे में बहुत डिटेलिंग में होता है, बात करेंगे कि उसके जीवन की रेखाएं, हाथ की रेखाएं, मस्तक की रेखाएं जो भी कहती हैं, वो ये पढ़ लेते हैं। देखने का मतलब होता है, उसको पढ़ लेते हैं, हाँ ये वाकई भाग्यशाली है, इसकी जीवन की जो चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, मैं अपने जो आ रहा है मेरे पास क्लाइंट आ रहा है, उसके जीवन में एक्सचेंज कर देता हूँ। तो वो भाग्यहीन हो जाएगा, ये भाग्यशाली हो जाएगा। ओके। कितना बड़ा अपराध है, जो नेचर ने किसी को रच दिया है, आप उसको एक्सचेंज कर रहे हो। आप उसका भाग्य चुरा के उसको दे रहे हो, और उसका बेकार जो भाग्य है वो उसको उठा के वहाँ कर दिया। ये भी करना शुरू कर दिया। अब गुरुजी को जब पता लगा कि ये और इतना घृणित होने लगे, तो गुरुदेव तो नाराज थे ही थे। अब मैंने आपको कहा पहले भी, बृहस्पति, नाराज होना, ये सब राहु शनि, देखो राहु शनि बुरे नहीं होते हैं, आपकी बुद्धि सही बुरी होती है। इतने अंधे लोभ लालच में हो गए, आपने कुछ अच्छा बोला, भला बुरा विचारा ही नहीं। किसी ने कहा मेरा भाई आया, तो भाई उसके जीवन का धन मुझे दे दो, एक्सचेंज कर दिया। उसका धन लूट के उसको भाइयों को दे दिया, बहन का भाग्य लूट के दूसरी बहन का भाग्य लूट के दूसरे को दे दिया। अब क्या हुआ, ये सारे काम उल्टे सीधे करने शुरू कर दिए, और पैसा धन अपार इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब इससे पाप कर्म बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, लेकिन जिस ध्येय के लिए बड़े थे भगवान वाला, वो नहीं पूरा हुआ, ठीक है। उस जन्म में भी पूरा नहीं हुआ। अब हुआ क्या, वृद्धावस्था फिर वही आई, बच्चे होने लगे। अब इस बार बच्चा हुआ, तो और यकीन मानना, इस बार फिर से बेटा बेटी हुए। पहले बेटा था, बेटा बेटी उनके हुए, लेकिन जैसे जैसे ये कर्म कर रहे थे, वैसे वैसे बच्चे अब उस तरीके से वो साधना उनको नहीं दिखा रहे, अब वो भी उसी पाप कर्म में सम्मिलित हो गए,
माँ बाप ने जैसे संस्कार दिए वैसा वो भी बनने लगे, वो भी साधना करने लगे। अब वो भी एक तरीके की वैसी चीज़ें होने लगी कि वो बताते थे, पास के गाँव में ऐसा कोई है जिसकी आप बलि कर सकते हो। इतने ट्रेंड हो गए थे वो भी। बाप रे। बच्चों को आपने ऐसे संस्कार दिए, हम्म। ठीक? तो अब क्या हुआ, अब धीरे-धीरे ये जीवन भी ख़त्म होने लगा, साधनाएँ दुनिया भर की कर ली, पैसा कमा लिया। आखिर समय जब आने लगा, तो दोनों को याद आई भगवान की, अब तुमने कुछ भला-बुरा विचारा ही नहीं, तो अब क्या भगवान मिलेंगे? तो गुरु पहले से ही थे उस समय गुरु, तो उन्होंने और इस बार इनकी जीवन लीला थोड़ा-सा जल्दी समाप्त हुई क्योंकि बहुत इन्होंने कुकर्म किए थे। और गुरुजी के द्वारा भी कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने गुरुजी ने अपने एंड पे किया कि कम से कम इनका स्टॉपेज लगे। तो ऐसे शिष्य को जब लगता है कि न गुरुदेव को लगता है कि ऐसे शिष्यों का ना होना बेहतर है और ऐसे पापियों का ना होना बेहतर है, तो जैसे भगवान ने संहार किया कुरुक्षेत्र में, ऐसे गुरु को भी कहीं न कहीं एक तरीके से अपना ड्यूटी निभानी पड़ती है और गुरुदेव ने उनके ऊपर कुछ, क्योंकि वो गुरु थे, गुरुदेव ने उनके ऊपर ऐसे पापियों को मारने के लिए मारण कर दिया। And इस जन्म में वो आपसे क्या मांगने आए? आगे सुनिए, मारण कर दिया और ख़त्म किया, उन दोनों की जीवन लीला समाप्त हुई और वो फिर से अतृप्त हो गए। अब इस जन्म में जब उनको ये सब चीज़ें देख ली, अब उन्होंने ये सेशन तो लड़की के साथ तो किया ही किया, लड़के के साथ भी कब किया, तो लड़का तो जितना बोल सका, लड़की बहुत बोली थी। वो बहुत बोल रही थी बार-बार, ये सारी स्टोरी लगभग लड़की ने सुनाई, लड़के ने भी सुनाई। सेशन 2-4 बार कर चुका। अब इसमें माफ़ी कैसे होगी? अब इस जन्म में ये था, ना धन था, ना बच्चा था, ठीक है? पिछले जन्म के जितने भी गंदे कर्म थे। जितने कर्म थे। अच्छा, इसके बीच में आप जानते हो वो पशु योनि में भी गए। ये भी बताया उन्होंने कि जिन-जिन पशुओं की बलि दी, लगभग उन कर्म अपना छोड़ता नहीं है, कर्म वापस आता है। जिन-जिन पशुओं की बलि दी ना, लगभग उन चीज़ों को उन्होंने उन योनियों को भोगा है और जैसे उनको काटा गया वैसे ये कटे हैं, ठीक? और उसके बाद अब इसमें पशु नर बलि भी हुई है, बच्चे-बच्चे, ठीक है? अब हुआ इनके साथ भी। कई घरों में इन्होंने जन्म लिया और इनको भी और भी घृणित कार्य करने वाले लोग हैं, किसी न किसी रूप में मारे गए ये लोग। मतलब 2, 4, 5 साल का वो हुआ, होके मर गए या किसी ने मार डाला, कहीं से गिर के मर गए, कभी कुछ हुआ, मतलब वो जीवन पूर्ण नहीं हुआ। मतलब ये तो काफ़ी सारे साल हो गए ना, फिर काफ़ी सारे हाँ, जन्म तो हो गए बीच उनके। हाँ, ये जो जन्म है ना जिस समय अभी वो मेरे पास आए हैं, उससे पहले वो पशु योनि और कई बच्चों के जन्म ले के 2, 4, 5 साल के जन्म ले के मृत होते गए हैं। ये पूरा रिग्रेशन में बोला है उन्होंने, वाओ! ठीक है? कहीं न कहीं बस ये समझ लो, अब मनुष्य जन्म जो मिला, भगवान ने पता नहीं क्या उन पे कृपा करी, वो मनुष्य जन्म मिला उनको और उसके बाद अब ये प्रायश्चित करने का जन्म है। उन्होंने मुझे बोला, ये देखो, ये उस लड़की ने मुझे बोला कि जैसे पिछली बार हमने पॉडकास्ट में बोला था ना, जैसे कोई लड़की बोलती है कि ऊपर लाइन है और ये सब प्रायश्चित हो रहा है, दूध जी। घसीट के ले जा रहे हैं। इसने पता क्या बोला लेडी ने? कह रही हमें इतने गंदे तरीके से घसीट के लेके गए हैं दूत, यमदूत, कि आप मानेंगे इतनी यातनाएँ सही हैं हमारी आत्माओं ने, दोनों पति-पत्नी की आत्माओं ने। हमारे पास पुण्य कर्म का जब उन्होंने हिसाब-किताब माँगा, हमारे पास पुण्य के को देने के लिए यमराज जी को या दूतों को देने के लिए कुछ भी नहीं था। एक वैतरणी नदी जो बीच में आती है, जिसको पार करने के लिए यमदूत पूछते हैं तुम्हारे पास पुण्य कितने हैं? ठीक है? गरुड़ पुराण पढ़ोगे उसमें इसका व्याख्या है वैतरणी नदी का। तो तुम्हारा पुण्य क्या है? जिनका पुण्य होते हैं उनको पूरी कश्ती के द्वारा लेके जाया जाता है, या उससे भी बड़े पुण्य जिनके पास होते हैं उनको अच्छे दूत भगवान के पार्षद आते हैं, वो सीधा स्वर्ग में लेके जाते हैं और बिल्कुल
वायु मार्ग से लेते हुए जाते हैं, पुष्पक विमान, उनके विमान आते हैं पूरे पार्षदों के भगवान के। लेकिन इनके पास अगर नहीं होता ना, कुछ भी नहीं होता, तो सच में इन्हें उन वैतरणी नदी में धक्का दे दिया जाता है। ये उसने कहा है मुझे कि मुझे उस वैतरणी नदी में और मुझे और मेरे हस्बैंड को लिटरली धक्का दे दिया गया। यमदूत घसीट घसीट के लेके गए हैं। उस नदी के अंदर जितने भी जानवर थे उन्होंने हमें नोच नोच के खाया है, ठीक, लिटरली। और वो और देखो वो मरता नहीं है, वो आत्मा है, आत्मा को पिंड रूप मिल जाता है जब मर के जाते हैं। तो इतना नोच नोच के खाया जाता है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है ना, कोई पुण्य नहीं है, तो तुम्हारे बहुत दुर्गति होने वाली है। कहते हैं कि अब उसने एक चीज़ बोली, मेरे कुछ इससे भी 2-4 कर्म जन्मों पहले, इन जन्मों के भी 2-4 जन्मों पहले हमारे पास कुछ हल्का पुण्य का ये प्रताप था। कहीं भगवान को तरस आया, धर्मराज को जो आवाज़ आती है लाइन में, यातनाएं तो खूब ऊपर जाके तो खूब सही, यमदूतों के सही सही ऊपर भी जाके खूब यातनाएं सही, हमने लाइन में भी नहीं लगने दिया गया, घसीट के ले गए। जो अंधे कुओं में डालना और यातनाएं रहना, फिर चीखना चिल्लाना, कहते हैं जो यातनाएं होती हैं नरक की, बिल्कुल भयंकर से भयंकर, वो किया गया उनके साथ। कहीं कुछ पुण्य था तो सीधा जाके उनको ये मनुष्य योनि मिली है, क्योंकि उन्होंने पशु योनि वगैरह ये सब भोग लिया है, तो वो भी एक है, तो सजा ही है ना। अब क्षमा मांगी गई, क्षमा मांगने के बाद उन्होंने कहीं इसी तरीके से मनुष्य जन्म मिला है। और कहा गया है, उसने कहा है मुझे कि जो आवाज़ आती है, जो एक लाइट आती है भगवान की, उन्होंने कहा है ये प्रायश्चित का जन्म है तुम्हारा, जाके अच्छे कार्य करिए, प्रायश्चित का मौका देते हैं तुम दोनों पति पत्नी को। अगर इस जन्म में भी प्रायश्चित अगर आप नहीं करते हो तो उसके बाद फिर आपको कोई प्रायश्चित का मौका नहीं मिलेगा, फिर से आपको इससे भी गंदी योनियों में आपको जन्म दिया जाएगा। ये इस लड़की ने कहा, हम लोगों ने दोनों पति पत्नी ने क्षमा मांग के इसको कहा कि हम प्रभु जो आपने कहा है वो हम करेंगे। इस जन्म में जिस माता पिता के यहाँ पैदा हुए, माता पिता जन्म से ही चले गए। अब दुख तो झेलना ही पड़ेगा ना, वो माता पिता चले गए। अब साधना, कुछ यादें हैं पुरानी, ठीक है, क्योंकि उसे फ्लैशेस आते हैं और दिमाग में सारी चीज़ें आती हैं, लड़का और लड़की दोनों को याद है थोड़ा थोड़ा। अब तो और पक्का हो गया, रिग्रेशन जब किया, और ये एक बार नहीं 2-3 बार कर चुका हूँ, वो सारी रिग्रेशन की बातें मैंने आपको क्लब करके बताई हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, अब इस जन्म में कुछ नहीं उनके पास, बस उस तरफ हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ एक छोटा सा घर है, वहाँ रहते हैं, साधनाएं करते हैं। ना धन है, ना माँ बाप हैं, ना सगा संबंधी है, कोई भी नहीं है। ब्याह जरूर हो गया किसी तरीके से, क्योंकि दोनों को साथ ही सजा भोगनी थी, ठीक है। रोते हैं, अब गुरु नहीं है कोई, टीचर नहीं है कोई, ये जन्म प्रायश्चित के लिए तड़प रहे हैं वो। इसलिए मेरे पास आए थे कि कैसे इस प्रायश्चित से हम प्रायश्चित करें और इन कुकर्मों से, घृणित कार्यों से, जितने भी हमने किए इनसे कैसे मुक्त हों। जीवन में बीमारियां लगी हुई हैं, सजा है, बहुत भयंकर सजा है। आचार्य जी, इस पूरी स्टोरी में हम लोगों ने तंत्रा बहुत सुना है। उन्होंने तंत्रा साधना की है, अघोरी साधना की है, शमशान साधना करी है, बहुत तंत्राओं की बात हो रही है। तो मेरे कुछ सवाल तंत्रों से रिलेटेड है आपके लिए, जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ। सो